अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड हेलो। हेलो इसलिए कि मैं गुड इवनिंग नहीं कह रही क्योंकि पता नहीं ये वीडियो कब लगेगी और आप लोग जो हैं फिर वो शुरू हो जाते हैं कि जी ये तो मॉर्निंग था, ये तो आफ्टरनून था, ये तो इवनिंग थी नहीं, कभी कुछ और अगर गुड मॉर्निंग कह दो तो भी आप लोग पीछे पड़ जाते हैं। ये सोचना चाहिए कि हमें जो लोग देख रहे हैं वो दुनिया के तकरीबन हर कोने से हैं और हर एक यहाँ टाइम डिफरेंस है। कोई मतलब कनाडा में है तो किसी की मॉर्निंग है, कोई अमेरिका में है, कोई यूरोप में है, कोई भारत में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। तो जाहिर है कि टाइम डिफरेंस है ही, तो थोड़ा सा तो मतलब आप लोग जो है ना आराम से बर्दाश्त किया करें। अजीब किस्म के लोग हैं। अब मैं क्या बताऊं आपको कि इस वक्त क्या टाइम हो रहा है, लेकिन खैर अब मैंने हेलो कह दिया तो आई होप कि आप सब लोगों को कोई अब प्रॉब्लम नहीं होगी। खैर हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले जैसे हमेशा की तरह मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जी सबसे पहले हम आगे बढ़ें और न्यूज़ तो जाहिर है आजकल तो आप जानते ही हैं कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, वो जी अमेरिका गए हुए हैं और वहाँ पे उनकी एक्टिविटीज़ जो है वो इंडियन मीडिया धड़ाधड़ दिखा रहा है। और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब वो नहीं गए हैं। वो यहाँ से ही अपना रिकॉर्डेड मैसेज जो है उनका वो फ्राइडे को दिखाया जाएगा वहाँ पे जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो मीटिंग हो रही है उसके अंदर। तो इसलिए कि जी मोदी जी को पैसे खर्च करने की आदत है, मोदी जी बहुत फजूल खर्चे हैं, मोदी जी बहुत पैसे उड़ाते हैं। इमरान खान साहब ऐसा कुछ नहीं करते। और वो तो जब जाना भी हो तो किसी और से हम जहाज ले लेते हैं ना, आप जानते हैं कि कभी सऊदी अरब से कभी किसी से। लेकिन वो लोग भी अजीब है, आधे रास्ते में हमें उतार देते हैं या फिर कहते हैं कि जी वापस जहाज अपना बुलवा लेते हैं। तो हमने सोचा कि इस तरह की टेंशन में नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा ये कि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन साहब, आप जानते ही हैं कि कब से इमरान खान साहब उनके फोन का वेट कर रहे हैं। अब तो सीएनएन ने, बीबीसी ने, अब तो हर जैसे कहना चाहिए इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस बात को उठाना शुरू कर दिया, इस बात पे बोलना शुरू कर दिया है। तो अगर सब कह रहे हैं कि जी हमारे इंडियन फ्रेंड्स हमसे पूछ रहे हैं कि जी आपके प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं गए, तो जी ऐसी कोई बात नहीं है ना, जहाज वाज का कोई मसला नहीं था, हम कहीं और से अरेंज कर लेते। बहुत कंट्रीज ऐसी हैं जो अभी भी हमें तैयार हैं कि अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे मिनिस्टर ने कहीं जाना हो। वैसे भी इतने सारे लोग गए तो हैं, शायद वो आपने देखा ही है कि वो आफरीदी जो है शहरियार आफरीदी, वो जो जिन्हें एयरपोर्ट पे पकड़ा गया था और फिर कपड़े वपड़े उतार के उनका चेकअप किया गया था, तो वो गए हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब गए, बहुत से लोग हैं। तो इमरान खान साहब भी जा सकते थे, इतनी कौन सी बड़ी बात है। अगर मोदी जी जा सकते हैं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जा सकते हैं। हम लोग कोई ऐसे गिरे पड़े नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं है ना, ये समझ समझिएगा। वैसे मोदी जी की बड़ी पिक्चर्स आ रही है ना कि यूं जहाज में बैठ के ना, प्लेन में बैठ के पेपर्स देख रहे हैं। तो इस तरह से ना पैसे की नुमाइश नहीं करनी चाहिए मोदी जी इंसान को। आप जैसे सादा है ना तो उसी तरह की सादी सी कोई पिक्चर आप दे सकते थे, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हमें उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन बात सारी ये है कि इमरान खान साहब क्यों नहीं गए। अब आप लोग जानते ही हैं कि जो यूएस प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, वो जो है वो एक जरा सी कॉल जो शायद $1 की होगी, अगर बहुत लंबी बात भी खान साहब ने की और बहुत सारे दुखड़े भी सुनाए, तो $1 से ज्यादा की वो कॉल नहीं होगी। लेकिन फिर भी वो कॉल नहीं कर रहे। कितने दिनों से खान साहब कह रहे हैं कॉल कर लो, नहीं कर ले। एक बार एब्सोल्युटली नोट क्या कह दिया, नोट नहीं सॉरी नॉट तो एक बार एब्सोल्युटली नॉट क्या कह दिया कि वो इतना सख्त बुरा मना गए कि वो खान साहब को फोन ही नहीं कर रहे। तो अगर आप सोचिए कि खान साहब भी चले जाते हैं अमेरिका, ठीक है मोदी जी गए तो खान साहब भी पहुंच जाते हैं यहाँ से, इमरान खान साहब, और वहां पे जाते और वहां पे जाकर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो यूएस के प्रेसिडेंट से मिलते, चाय पीते, बिस्किट खाते, खाना खाते, बातें करते, जो भी उन्होंने आपस में डिस्कस करना है। वो तो सुना है ना कि एयर बेसिस की भी बात हो रही है कि अमेरिका चाह रहा है कि वो अगली बार जो है वो पाकिस्तान के बजाय जो है वो इंडिया से एयर बेसिस ले ले। मतलब ये कि अगर इंडिया ऐसा कर देता है तो इंडिया दो चीजें कर देगा ना पाकिस्तान के, एक तो हमारी पेट पे लात मार देगा सीधे सीधे, क्योंकि जाहिर है कि जब आप एयर बेसिस इंडिया से वो ले लेगा तो फिर वो डॉलर भी इंडिया को चले जाएंगे। और उसके बाद वो इंडिया से कहेगा कि जी
جب ہمارے جہاز انڈیا اس سے کہے گا کہ جب آپ کے جہاز امریکہ کے یعنی امریکہ کے جب فائٹر پلینز یا کسی بھی طرح کا ڈرون شرون کیا کیا ہوتا ہے وہ جب جائے گا افغانستان پہ یا طالبان پہ یا کسی کے اوپر بھی دو چار آپ کو پتہ نہیں چھوٹے چھوٹے پاپا والے، ہاں بالکل بھائی پاپا والے بم گرانے کے لیے، تو وہ کہیں گے کہ دو ادھر پاکستان میں بھی ٹپکا دینا. تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اگر پاکستان میں ٹپکایا تو پاکستان میں بہت سے لوگ ٹپک جائیں گے. تو اس میں جو ہے وہ یہ چیز کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا، یہ تو بہت غلط ہو رہا ہے. تو اس لیے عمران خان صاحب نے سوچا کہ وہ نہ جائیں. اور دوسری بات یہ کہ امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ کب سے فون کا انتظار کر رہے ہیں ہمارے پرائم منسٹر، اور وہ فون نہیں کر رہے. تو اب ان کے گھر پہ پہنچ کے اگر وہاں پہ وہ انڈین پرائم منسٹر سے ملے اور ہمارے پرائم منسٹر سے نہیں ملے تو بھی ہماری کتنی بےزتی ہو جائے گی. تو ویسے تو خیر ہمارا ماننا یہ ہے کہ بےزتی اتنی ہی ہوتی ہے، یعنی بے عزتی اتنی ہی ہوتی ہے، انسلٹ اتنی ہی ہوتی ہے جتنی آپ محسوس کریں. اور ہم لوگ محسوس نہیں کرتے. ہماری ایک بہت بڑی کوالٹی جو اوپر والے نے صرف پاکستانیوں میں ڈالی ہے کہ ہماری کتنی بھی انسلٹ کریں ہمیں محسوس نہیں ہوتا. تو یہی وجہ ہے کہ ہمیں محسوس تو نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ہم نے سوچا کہ نہیں، میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو نہیں جانا چاہیے. اور انڈین پرائم منسٹر جو ہے وہ آرام سے اپنی میٹنگ کر لیں امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ. ہم پھر کبھی دیکھیں گے، بہت ٹائم پڑا ہوا ہے، پھر کسی اور وقت کسی اور جگہ پہ اگر کوئی میٹنگ ہوئی تو جا کے مل لیں گے. عمران خان صاحب بھی چلے جائیں گے. ویسے بھی ہم نے تو کہا بھی تھا ان لوگوں سے کہ آپ طالبان کو بھی بلا لیجئے اس میٹنگ میں جو یونائٹڈ نیشن کی ہو رہی، یو این کی جو آپ جانتے ہیں جنرل اسمبلی کی جو میٹنگ چل رہی، لیکن انہوں نے کرنا نہیں بلایا. اور اس میں بلکہ پچھلی گورنمنٹ جو تھی اشرف غنی کی جو گورنمنٹ تھی ان کے ایک منسٹر کو بلا لیا. مطلب یہ امریکنز کی بھی نا مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آتی، بالکل یہ نا دماغ سے خالی ہوتے جا رہے ہیں. لیکن خیر کوئی بات نہیں، ہمیں بھی کوئی پرواہ نہیں. خان صاحب نے بھی آرام سکون سے اپنا جو میسج ریکارڈ کروایا ہے اور وہ ہم نے بھیج دیا ہے. تو وہ آپ لوگ فرائیڈے کو سن لیے گا، سن ضرور لیے گا ویسے، کیونکہ اور کوئی آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے کہ آپ خان صاحب کو جو ہے ریکارڈڈ میسج ان کا سن پائیں. میرا خیال ہے انہوں نے کوئی 15-20 ریٹیکس کے بعد فائنل اپنا میسج ریکارڈ کرا لیا ہوگا. وہ یہاں پہ بھی یہی کرتے ہیں، جب بھی ٹی وی میں یا کہیں پہ بھی ان کا ایڈریس آنا ہوتا ہے یا انہوں نے کوئی خطاب کرنا ہوتا ہے تو وہ اتنے ہی ریٹیکس کے بعد جو ہے نا وہ فائنلی وہ صحیح بات جو کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں. خیر ہم آگے بڑھیں اور ہم آپ کو بتاتے ہیں. ہم نے آپ کو بات کی شہریار آفریدی کی. یہ وہی صاحب ہیں جی جو ایئرپورٹ پہ جن کو روکا گیا تھا. یہ ہمارے منسٹر بھی ہیں، لیکن بہت باتیں بنائی گئی کہ ان کو کیوں روکا گیا، ان سے کیوں پوچھ گچھ کی گئی امریکہ کے ایئرپورٹ کے اوپر. تو میں ایک چیز ان کی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو بتا دوں. شاید عمران خان صاحب نہیں جانتے، شاید پرائم منسٹر نہیں جانتے، یا شاید پاکستان کے بہت سے لوگ نہیں جانتے، لیکن امریکہ جانتا ہے. اور وہ یہ کہ شہریار آفریدی بادشاہ میر آفریدی کے یعنی عرف جس کو کہا جاتا ہے بادشاہ میر، ان کو یعنی نک نیم ان کا ہے بادشاہ میر آفریدی کا، ان کے داماد ہیں. ٹھیک ہے، ان کی بیٹی سے یعنی ان کی شادی ہوئی ہے. اور اس کے بعد ان کے جو بھتیجے ہیں یعنی کہ جو بادشاہ میر آفریدی جو ہے اس کے جو بھتیجے ہیں اس کا نام ہے طلال آفریدی. طلال آفریدی ڈرگ ٹریفکنگ میں امریکہ میں پکڑے جا چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی جو ان کے یعنی شہریار آفریدی کے جو فادر ان لا ہیں جن کا نام میں نے آپ کو بتایا بادشاہ میر آفریدی، ان کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ ڈرگس کا بزنس کرتے ہیں. اسی لیے ان کے جو بھتیجے ہیں یعنی کہ طلال آفریدی وہ ڈرگ ٹریفکنگ میں پکڑے جا چکے ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ ایسے آدمی کا جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ کپڑے اتار کر چیک اپ نہیں ہوگا تو کیا وہ سر پہ بٹھائیں گے یا کیا کریں گے؟ ان کی آرتی اتاریں گے کہ آئیے آئیے آپ تو ہمارے یہاں بہت فیمس ہیں اور آپ نے تو بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں. تو اس لیے اس چیز پہ اتنا ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہوا. ایسا اسی لیے ہوا کیونکہ آپ لوگوں کی یہ ریکارڈ رہا ہے، ایسی ایسی ہسٹری رہی ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. خیر اب ہم بات کرتے جی نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ سیکیورٹی کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ جی ہم نہیں کھیلیں گے. اور ایک ٹیم آ کے چلی گئی نیوزی لینڈ کی اور انگلینڈ والوں نے تو وہیں سے ٹاٹا بائی بائی کر دیا. لیکن
सिक्योरिटी की तो ऐसी कोई बात है नहीं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अगर सिक्योरिटी कंसर्न्स ना होते पाकिस्तान में तो फिर हमारे आर्मी के रिटायर्ड जनरल्स, हमारे आर्मी चीफ्स जो है वो पाकिस्तान से बाहर क्यों चले जाते हैं। मेरा ख्याल है वो भी कोई सिक्योरिटी के ही रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं और फिर वापस ही नहीं आते। पहले अपनी फैमिलीज को भेज देते हैं, फिर खुद भी दौड़ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान में रहे हैं और उनका पूरा मानना है, उनका यकीन है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी बहुत ज़बरदस्त है। उनमें से एक तो इंडियन है, देखें इन साहब को आप सब जानते ही होंगे, जिनको पाकिस्तान वालों ने पकड़ा था और उसके बाद हम अभी तक जो है वो हर चीज़ में इनका नाम ले आते हैं कि जी कुलभूषण को हमने पकड़ा था। और सॉरी, ये कुलभूषण नहीं, ये तो आपके पायलट हैं, बिल्कुल सॉरी, बिल्कुल ये आपके पायलट हैं और ये जो है इनको हमने पकड़ा था और उसके बाद छोड़ भी दिया था और बड़ी इज्जत से भेजा था और बड़ी जल्दी भेज दिया था। और इनका भी यही कहना है कि जी टी वॉज फैंटास्टिक और वो भी बड़ा सेफ महसूस करते थे पाकिस्तान में। लेकिन साथ साथ एक साहब और भी है, और भी रहे हैं पाकिस्तान में, जिनका ख्याल था कि सिक्योरिटी बहुत ज़बरदस्त है और वो इनकी तरह एक दो दिन नहीं, वो पूरे 10 साल रहे। उसामा बिन लादेन, इसको कौन भूल सकता है। उसामा बिन लादेन को भी हमने बहुत हिफाजत से रखा, 10 साल हमने अमेरिका से भी बचा कर रखा और फिर फाइनली खैर मिल गए थे अमेरिका को। लेकिन फिर भी हम सिक्योरिटी में खाने में हम इनका नाम भी ले सकते हैं कि जी 10 साल ये बेचारा छुपा रहा और इतनी ज़बरदस्त सिक्योरिटी थी कि कोई इनको नहीं पकड़ पाया। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको जी बताते हैं कि जी हमारे जो वजीर ख़जाना यानी हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनका कहना है पूरी दुनिया में कीमतें बढ़ी हैं, पाकिस्तान कोई अनोखा मुल्क नहीं है। बिल्कुल जी, पाकिस्तान कोई अनोखा मुल्क नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में सिर्फ 3% महंगाई हुई है और पाकिस्तान में 11% हुई है। इस लिहाज से पाकिस्तान जो है वो एक अनोखा मुल्क बन ही जाता है। चलें यहाँ से हम चलते हैं और हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। और वैसे तो खैर ये वीडियो आपने देखी है, लेकिन ये है शहरियार आफरीदी की, एक बार फिर देख लीजिए। जिस दीन के मानने वाले हैं और जो हमारे रिवायात हैं, चाहे वो बलोच हैं, चाहे वो सिंधी हैं, चाहे वो पंजाबी हैं, चाहे वो महाजिर हैं, चाहे वो सराइकी हैं, चाहे वो पश्तून हैं, चाहे वो हज़ारेबाल हैं, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तानी कश्मीरी, वो अपनी माँ बहनों को इज्जत देते हैं। ये देखिए, ये भी अमेरिका की बेटी है, ये किसी की बेटी है, बहन है, माँ है। देखें मैनहट्टन है, इंसानी हकूक के लंबरदार। खुदा के लिए अपनी कदरों को पहचानो, अपनी बुनियाद से जुड़ जाओ। ये कोई सियासी स्लोगन्स नहीं है, ये हकीकत है। जी ये थे शहरियार आफरीदी जो अमेरिका में जाकर भाषण दे रहे हैं और जिनका मैंने आपको बताया कि किस तरह से ड्रग्स इनकी फैमिली का यानी ड्रग्स का बिजनेस है और उसके बाद ये जाके किस तरह से बता रहे हैं कि अपनी रिवायात से जुड़ जाओ और ये वो पता नहीं क्या कुछ। लेकिन खैर साथ ही साथ हम ये भी बता दें कि जी पाकिस्तान में आजकल ये बात भी चल रही है कि कहते हैं कि जी कोई मुल्क जो है वो जहाज पकड़ लेता है हमारा, कहते हैं हम जहाज नहीं देंगे, आपका प्लेन वापस नहीं करेंगे जब तक आप पैसे नहीं देंगे। तो कोई जो है वो होटल जो है वो उस होटल को बेच देता है, कोई जो है फोन नहीं सुनता, कोई फोन उठाता नहीं है। और उसकी यानी आपको मालूम है ना कि पीआईए के कई होटल्स भी ऐसे हैं जो कि जिनके ऊपर जो है लोन था, पैसे थे, इस वजह से उनके ऊपर भी जब्त किए गए, उनके ऊपर भी कब्जा किया गया और नहीं वापस किए गए। तो बिल्कुल इसी तरीके से कोई जो है वो उड़ते हुए जहाज से वापस बुला लेता है। खान साहब को आपको पता है ना, सऊदी अरब का जो क्राउन प्रिंस है बहुत बदतमीज आदमी है, उसने ऐसा किया था एक बार। खैर हमें उसकी कोई खास परवाह नहीं है। कोई क्रिकेट खेलने से इनकार कर देता है और कोई कहता है हम तो आएंगे ही नहीं आपकी कंट्री में, और कोई कहता है कि जी इनकी औकात जो है वो मेयर जैसी भी नहीं है। लेकिन फिर भी आपने घबराना नहीं है। लेकिन ये CNN वालों के ऊपर मेरा ख्याल है कि खान साहब को केस कर देना चाहिए, क्योंकि ये किस तरह की बातें कर रहे हैं खान साहब के बारे में, सुनिए। Speaking to CNN's Becky Anderson, and we will of course have more of that interview next hour. For now, let's bring in Christine Fair. She is an expert on South Asia politics and teaches security studies at Georgetown University. Thank you so much for joining us. Well, thank you for having me.
So how surprised were you to find out in that CNN interview with Pakistan's Prime Minister that not only did President Biden not call him since the collapse of the Afghan government and the withdrawal of US troops, but they haven't spoken to each other at all since Biden took office? I mean, quite frankly, he's actually not a relevant player in Pakistan. I mean, he's not even the mayor of Islamabad. For all intents and purposes, the persons that drive all of the policy that affect American interests, it's not the prime minister, it's the army chief, and it's the ISI chief, the intelligence chief. जी, अब इस तरह की बातें जो हैं वो अगर हमारा मीडिया करता तो बस जी आपको तो पता ही है कि वो तो शो ही बंद हो जाता, एंकर ही गायब हो जाता, जर्नलिस्ट को उठा के ले जाते, बहुत कुछ हो जाता, लेकिन जाहिर है कि CNN पे तो हमारा बस चलता नहीं है, तो इसलिए खान साहब ने सुना, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं कहा उनको और बस यही कहा कि जी आपने घबराना नहीं है। वैसे 2014 में जो यूथियास थे यानी जो PTI के सपोर्टर्स थे वो 2014 में कहा करते थे कि जी खान साहब का स्टेटमेंट आया, 2014 की मैं बात कर रही हूँ, सड़कें पुल बनाना तरक्की नहीं है, तरक्की नहीं कहलाता, प्रोग्रेस नहीं कहलाती कि आपने जो है रोड्स बना दी हैं तो या पुल बना दिए हैं तो उससे कोई ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान ने प्रोग्रेस की है। तो यूथियास कहते थे वाह 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 खान साहब क्या बात की है, क्या विजन है, नाचो, और उसके बाद सारे यूथिया नाचना शुरू हो जाते थे। उसके बाद इमरान खान साहब ही दोबारा 2021 में मुल्क की इकोनॉमी और प्रोग्रेस में रोड्स यानी सड़कों का किरदार रोल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और वही यूथियास जो 2014 में बात कर रहे थे वही दोबारा अब इस टाइम पे यानी खान साहब के एक बड़े यू टर्न के बाद कहते हैं कि वाह जी वाह क्या बात की है, क्या विजन है खान साहब आपकी, क्या बात की है, वाह 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 नाचो। तो इसलिए आपको इस तरह की जो स्टेटमेंट सुनने को मिलती हैं तो समझ में नहीं आता बंदा करे तो क्या करे इंसान। तो बिल्कुल लोग समटाइम्स कहते हैं, बहुत बार हमारे दोस्त भी हमें कहते हैं कि आखिर इस तरह की स्टेटमेंट्स क्यों देते हैं, लेकिन ये बात तो आपको खान साहब से पूछनी चाहिए, मुझे क्या पता भाई। हर 2 दिन के बाद ये तो चले फिर कुछ सालों की बात है कि 2014 में इन्होंने जो कहा उससे एकदम यू टर्न मारा और 2021 में कुछ और कहने लगे, लेकिन खान साहब तो बाद दफा 2 दिन के फर्क से भी अपनी स्टेटमेंट बदल देते हैं। तो इस बात पे हमें कोई खास हैरान होने की जरूरत नहीं है। जब भी तो आप देखें कि फवाद चौधरी साहब का हाल क्या हुआ है। To mitigate the adverse economic impact of COVID-19 pandemic, including through the SCO joint advisory measures. 3, we must chart out a coordinated SCO approach towards stabilizing the situation in Afghanistan, including through enhanced engagement to address our common concerns and safeguard our shared interests, steps to provide humanitarian support and ensure economic stability, and measures to enable Afghanistan to become a reliable partner in peace and prosperity. 4, we must advance the agenda of regional connectivity. In this regard, taking the process forward, Pakistan would like to host a conference on the theme Transport Connectivity for Regional Prosperity. Transport Connectivity for Regional Prosperity. And जी देखा आपने, तो फवाद चौधरी साहब ऑलमोस्ट सो गए थे खान साहब का भाषण सुनते सुनते, और लग रहा था कि बस अभी चेयर से गिरे कि अभी गिरे। तो यही हाल बाकी लोगों का भी होता है जो इनफैक्ट टीवी पे देख रहे होते हैं। अब ये पिक्चर मैं आपको दिखाऊं, ये जो बैठा हुआ है ये आदमी जो आपको नजर आ रहे हैं ये साहब, ये जी जो अफगानिस्तान है वहाँ की क्रिकेट टीम के जो, या क्रिकेट टीम नहीं सॉरी, जो क्रिकेट बोर्ड है उसके चेयरमैन है अब्दुल्ला, इनका नाम है अब्दुल्ला मजारी जी, ये हैं अब्दुल्ला मजारी और ये अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है। तो आप देख लीजिए फिर क्रिकेट किस तरह की होने वाली है। और दूसरी बात ये कि अफगानिस्तान ने ऑफर की है कि वो पाकिस्तान के साथ आकर क्रिकेट खेलने को तैयार है, वनडे खेलेंगे। और इस पे मुझे किसी ने जोक बताया कि 2 मेरासी थे गांव में और दोनों को कोई मुंह नहीं लगाता था, तो दोनों एक दूसरे को जो है ना हुक्का पीते थे और एक दूसरे से कहते थे ले चौधरी अब तू हुक्का पी, ले चौधरी, दूसरा दूसरे को देता था और कहता था ले चौधरी अब तू हुक्का पी। दोनों एक दूसरे को चौधरी कह के वो मरासी खुश होते थे, जबकि पूरा गांव उनको मुंह नहीं लगाता था। अब इस जोक का इस अफगानिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कोई लिंक नहीं है, इसलिए आप लोग इसको बिल्कुल आपस में कनेक्ट करने की कोशिश ना करें, अपने दिमागों पे बिल्कुल भी जोर ना डालें। तो खैर हम आपको ये बता दें कि जी हम अभी तक रो रहे थे
کہ جی جو ہے وہ امریکہ فون نہیں کر رہا, امریکن پریزیڈنٹ فون نہیں کر رہا, لیکن صحیح بات اور تازہ ترین جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جی چائنا بھی 2 سال سے کال نہیں کر رہا ہے, چائنا بھی بات نہیں کر رہا ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا پاکستانی پرائم منسٹر کے ساتھ. تو اس لیے اب امریکہ کو رونا بند کریں اور نیا رونا شروع کریں, اور وہ ہے چائنا کا, کیونکہ اگر چائنا بات نہیں کر رہا تو بس سمجھے پھر تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے, آپ جانتے ہیں, کیونکہ ہم تو آج کل سب کچھ چائنا سے ہی لیتے ہیں, چاہے پیسہ ہو یا سامان ہو. اور ویسے سی پیک سے مجھے لگتا ہے کہ ہم نے پیک ہی کر دیا ویسے سی پیک کو, تو اس لیے بھی تھوڑا چائنا ناراض ہے کہ جی سی پیک کا مطلب انہوں نے پیکنگ سمجھ لیا ہے کہ انہوں نے سی پیک کو پیک ہی کر کے رکھ دیا, اور مطلب اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو کوئی فائدہ ہوا نہیں, جو انویسٹمنٹ ہم نے کی تھی وہ تو آپ لوگ کھا پی گئے, آپ نے اپنا پیزا فرنچائز بنا لی, کسی نے کچھ کر لیا. تو چائنا بھی تھوڑا ناراض ہے. تو پچھلے 2 سال سے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ چائنا بھی جو ہے وہ یہاں سے کسی کی فون کال نہیں سن رہا ہے. تو پتہ نہیں لوگوں کو فون کے ساتھ کیا پرابلم ہے, مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی. مطلب سننے میں کیا آ رہا ہے, جب فون کر دیں تو کیا ہو گیا, 2 منٹ کے لیے بات کر لیں, کیا اتنی کیا آفت آ جاتی, کون سا آسمان گر جائے گا ان کے اوپر. لیکن نہیں, ان لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی, اور امریکہ بھی اسی طرح سے کر رہا ہے. لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, ہم جیسے کام کر رہے ہیں ہم ویسے ہی کام کرتے رہیں گے, ہم ویسے ہی طالبان کو سپورٹ کرتے رہیں گے, کیونکہ طالبان ہمارے بھائی ہیں نا, آپ کو پتہ ہے نا. ابھی تو ہم ان سے راکٹ لانچر بھی خریدیں گے, ابھی تو ہم ان سے وہ کیا ہوتا ہے کہ 47 پتہ کون سے گولے شولے وہ بم کے چھوٹے چھوٹے وہ کہہ رہے تھے نا شیخ رشید صاحب, تو وہ سب بھی ہم کریں گے, کیونکہ ہم سدھرنے والے نہیں ہیں. اس لیے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. تھینک یو.